हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है rankerchoice.com में। आज की इस नई वीडियो में हम ग्रामर के एपिसोड के साथ आए हैं। ये स्पेशली डिजाइन है SSC, GLC, POC, HSL, PSSP, पंजाब पटवारी, PCS, एक्साइज इंस्पेक्टर, UPSC और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉरियर्स के लिए। अगर आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो rankerchoice.com पे जाके इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक rankerchoice.com के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रूल 16 द 2-3-1 प्रोनाउन सीक्वेंस। रूल नंबर 16, जब तीन प्रोनाउन आई, यू, ही एक सेंटेंस के सब्जेक्ट बन जाए एंड के साथ तो सीक्वेंस होना चाहिए यू, ही और आई। इसका क्या मतलब हुआ? आप इसको एज ए रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। जो आपके सामने है उसको आप पहले एड्रेस करोगे, यू मतलब सेकंड पर्सन होगा, और जो आपके सामने जिसके बारे में आप बात करोगे थर्ड पर्सन, ही, शी, उसे थर्ड पर्सन और 3 के डोनेट करेंगे और लास्ट में आप अपने आप को एड्रेस करें। सो ये इसी तरह से सीक्वेंस बनेगा 2-3-1 और ये ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही यूज करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। इसमें यू, ही एंड आई सब्जेक्ट है जो 3 है, तो उसके लिए ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। इसी के साथ ये प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। ये एम आई के लिए यूज कर रहा है, सो ये गलत होगा हमारा। रूल नंबर 17 टू प्रोनाउंस विद एंड। अब अगर सिर्फ 2 प्रोनाउन हो फिर भी सीक्वेंस मैटर करता है। मैंने जैसे बताया, जब भी आप किसी के साथ बात करेंगे वो आपके लिए सेकंड पर्सन होगा, वो यू हो रहा है, और जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन होगा, वो ही और शी हो सकता है। हमेशा रिस्पेक्ट के लिए आप अपने सामने वाले को एड्रेस पहले करोगे, फिर थर्ड पर्सन को करोगे, फिर अपने आप को वो आप एड्रेस करोगे। सो इसमें सीक्वेंस बन रहा है 2-1 यू एंड आई का और 3-1 ही एंड आई का। अगेन हम इसमें भी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पीपल की इन्वॉल्वमेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। यू एंड आई वर प्लेइंग टेनिस। ये भी करेक्ट होगा। ही एंड आई वर वॉचिंग मैच। ये भी करेक्ट होगा। ही एंड आई वाज वॉचिंग द मैच। ये इनकरेक्ट होगा। क्यों? इसमें हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए गलत। रूल नंबर 18 बैड सेंस प्रोनाउन सीक्वेंस 1, 2, 3। जब सिचुएशन हो ब्लेम या गिल्टी वाली तो प्रोनाउन की एंट्री होती है रिवर्स स्टाइल में। जैसे पहले हम ब्लेम करेंगे अपने आप को, आई फर्स्ट पर्सन को, सेकंड हम करेंगे सेकंड पर्सन को जो हमारे सामने है, वो यू, और बाद में हम करेंगे थर्ड पर्सन को, वो है ही और शी। अगेन ये एक से ज्यादा पर्सन्स की बात हो रही है, मतलब इसमें प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे, लेकिन इसका सीक्वेंस अलग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। आई, यू एंड ही आर गिल्टी। बिल्कुल सही आंसर है। इनकरेक्ट वन क्या है? आई, यू एंड ही वाज थीव्स। ये आंसर गलत होगा। क्यों? ये सिंगुलर वर्ब यूज कर रहा है इसमें। आई, यू एंड ही वर थीव्स। ये आंसर हमारा ठीक होगा। अब रूल नंबर 19 आइदर नाइदर विद सिंगुलर वर्ब। अब बात करते हैं आइदर और नाइदर। आइदर और नाइदर जब भी यूज होंगे एज ए सब्जेक्ट वो हमेशा पेयर करेंगे सिंगुलर वर्ब के साथ, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर 2 ट्रायल रूम देयर बट आइदर इज ऑक्युपाइड। अभी बात हो रही है कि 2 ट्रायल रूम्स हैं लेकिन उनमें से एक ऑक्युपाइड है, इसका मतलब एक की बात हो रही है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेगा। सो आंसर हमारा ठीक होगा। देयर आर 2 ट्रायल रूम्स here but either are occupied। either एक occupied है, ये तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए जो कि है और वो है प्लूरल वर्ब। ये आंसर हमारा गलत होगा। there are 2 girls in the class but neither is intelligent। यहाँ पे 2 लड़कियों की बात हो रही है जो क्लास में, बट लेकिन दोनों में से एक भी इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब दोनों में से एक की भी इंटेलिजेंसी नहीं है। सो हमारा ये आंसर ठीक होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर और ये फॉलो कर रहा है सिंगुलर वर्ब। there are 2 girls in the class but neither are intelligent। अभी क्या है कि ये प्लूरल वर्ब यूज कर रहा है, सो हमारा आंसर गलत होगा। अब रूल नंबर 20 मैनी ए गुड मैनी अ ग्रेट मैनी। अब इस रूल में एंट्री हो रही है मैनी की। एक्सटेंडेड फैमिली के जैसे जब ये लोग सब्जेक्ट बनते हैं ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। मैनी का मतलब ही होता है ज्यादा, एक से ज्यादा, तो हमेशा ये प्लूरल वर्ब ही फॉलो करेगा। सेंटेंस देख लेते हैं। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लब। काफी एब्सेंट थे क्लब से, तो आंसर होगा सही, क्योंकि मैनी हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल वर्ब को ही फॉलो कर। मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लब, ये नहीं हो सकता, गलत है। क्यों?
ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं फॉलो कर सकता। अ गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू चंडीगढ़, अच्छे खासे हमारे में से लोग गए हैं चंडीगढ़। ये हैव हमारा प्लूरल वर्ब है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। अ गुड मैनी ऑफ अस हैज गॉन टू चंडीगढ़, बिल्कुल गलत, क्यों? ये सिंगुलर वर्ब फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट रूल है, रूल नंबर 21, मैनी प्लस प्लूरल नाउन स्लैश प्लूरल प्रोनाउन से मैनी फैमिली जब मिलती है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ फिर भी प्लूरल वर्ब यूज होता है। मैनी की बात करें तो ये प्लूरल ही यूज होगा। एक दो एक्सेप्शंस हैं, हम उसको डिटेल में कर चुके हैं पिछली वीडियो। एग्जांपल है मैनी ऑफिसर हैव पास्ड द फिटनेस टेस्ट। मैनी ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो ये एक से ज्यादा की बात करें, इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा और ये प्लूरल वर्ब ही फॉलो करेगा। जी आंसर सही है। मैनी ऑफिसर हैज नहीं आना चाहिए, हैज क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब, तो आंसर गलत है। मैनी ऑफ द थीव्स वर अरेस्टेड, प्लूरल सब्जेक्ट है, थीव्स भी प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, आंसर हमारा ठीक है। मैनी ऑफ द थीव्स वाज अरेस्टेड, वाज नहीं यूज होगा, ये सिंगुलर वर्ब है। ग्रामर के रूल कंफ्यूजिंग करते हैं, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सेंटेंस बनेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप ये आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे जाके भी पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब बिना करे मत जाना, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा।